गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिस इज कस्तूर पराजुली। नन्हे पॉडकास्ट पार्ट 2 लेके संडे सुबह को आप लोगों के सामने हाजिर हूँ विथ डॉक्टर वेल प्रशांत। वेल प्रशांत अभी चंडीगढ़ में है, मैं कालिम्पोंग में हूँ एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट फ्यू social issues, so few mental health issues and the uh, social problems that revolves around health or mental health। और हम लोग आज थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा हम लोग का कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हम लोग का फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए, हाउ फैमिली हम लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करता है या हम लोगों को अ, बनाता है मोटा मोटी अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। Uh, इसके लिए आई थिंक I will also be contributing, and Vel Prasant is the best person to contribute. And with that, I'll be starting a simple question for you: what family is? फैमिली इसका टेक्निकल डेफिनेशन से हट के अगर सिंपल लेवल में मैं बताऊं, फैमिली इज लाइक अ कोकून जो बोलते हैं हम लोग का। व्हेन वी सी फ्रॉम अ चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम जब पैदा हो जाते हैं ना, हम कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। वी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हम लोग जिराफ नहीं है, हाथी नहीं है ना, काव्स नहीं है जो पैदा होने से तुरंत वी आर रेडी टू सर्वाइव द वर्ल्ड। वो नहीं होती है ह्यूमंस के साथ। हम लोग बहुत बहुत इमेच्योर, अनप्रिपेयर्ड पैदा हो जाते हैं। चलना फिरना भी इवन 1 ईयर के बाद आफ्टर डिलीवरी हम लोग से हो जाता है। एंड फॉर दैट इतना बड़ा सोशल एनिमल्स हम लोग बनने के लिए बहुत लॉन्ग प्रिपरेशन पीरियड होता है। नो वो चीज़ बाकी कोई भी एनिमल्स इस दुनिया में वो इतना कॉम्प्लिकेटेड लेवल की सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं जो हम मनुष्य जो करते हैं। सो वो चीज़ इनेबल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा ही ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड लेवल में एक कोकून सिस्टम, जिसको पूरी तरह शुरू से लास्ट तक गाइड करने के लिए, एक सेफ्टी सिक्योरिटी देने के लिए ये जो बनाया हुआ ना, वो सिस्टम है फैमिली। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एक थोड़ा सा बायोलॉजिकल, थोड़ा सा सोशोलॉजिकल, दोनों मिलजुल के एक सिस्टम जो क्रिएट हुआ है, जो यूजिंग ट्रेडिशन, थोड़ा सा अपना इंस्टिंक्ट्स, जो इट कीप्स पीपल टुगेदर। सबका अलग अलग रोल्स होते हुए एक सिस्टम है जो हम लोग को रेडी करने के लिए, वही फैमिली है। इन इन अंडरस्टैंडिंग लेवल में जो मैं समझता हूँ एज अ सोशोलॉजिस्ट, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट वुड यू डिफाइन इट एज? See, family is a social institution, and we consider it as a primary social institution जहाँ पे इनिशियल फेज ऑफ सोशलाइजेशन होता है एंड जहाँ पे हम लोग का या तो मैरिड होके या तो बाय बर्थ जो रिलेटिव्स होते हैं वो साथ में रहते हैं एंड वी शेयर अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्डिंग एंड सर्टेन काइंड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो। बट द मेन गोल इज हम लोग का एक दो चीज को ध्यान देना जरूरी है। रिप्रोडक्शन, दैट इज अ प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ अ फैमिली, अ प्राइमरी रोल ऑफ अ फैमिली। ओके, अनदर इज सोशलाइजेशन because that is, I think, the mental health issues also start propping out अगर हम लोग का प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं हुआ, प्रॉपर पेरेंटिंग, ये सब चीज़ हम लोग अगर देखेंगे या अगर हम लोग उस चीज़ को फोकस करेंगे इन अ ग्रुप who are staying together most of the time, that is family। but abhi the thing has been changed, the thing has been complexed। Okay, we can see family as a single gender family या single sex family जहाँ पे both parent will be from single gender। there can be multi cultural family, एक culture का नहीं दो दो culture का family होता है। so they have to adjust accordingly। so there are many things that has developed over the years because हम लोग का थोड़ा बहुत एब्स्ट्रैक्ट है साइंस। हाँ, सोशल साइंस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। सो वी ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन दोज एरियाज कि हाँ, फैमिली को हम लोग कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये होता है बोल के। क्योंकि what ओके। if there are two gay couples who are parents, we cannot call them as like a family with
a male and female reproducing children and staying together, because that won't be possible. तो हम लोग अगर सब कुछ देखेंगे, then there are changes that has happened to the family also. अ, आपने बहुत अच्छे से एक क्लैरिटी दिया इस बात को कि एक रिप्रोडक्शन, एक सर्वाइवल, वो एक Hmm. इम्पॉर्टेंट गोल एज़ अ फैमिली हम लोग का होती है। सो आई वांट यू टू जस्ट कंटिन्यू, थोड़ा-सा हम लोग को वही थोड़ा-सा और एक्सपर्टीज़ से आप समझाएँगे कि ये जो सर्वाइवल है ना, क्या ये ह्यूमन्स में ये फैमिली सिस्टम कैसे ये डिफरेंट है? क्योंकि वो सर्वाइवल की अगर हम बात किया जाएगा, ये वुल्व्स में भी होता है, फिशेस और व्हेल्स में भी होता है, उन लोग को Hmm. भी पैक्स होता है। ये फैमिली हो सकता हाँ. है या सिर्फ़ जो हम लोग करते हैं वो फैमिली हो सकता है? वो कैसे आप थोड़ा समझाइए? सी एनिमल ऑल्सो हैज फैमिली, उन लोगों का भी फैमिली होता है, पर उन लोगों ओके। का बेस्ट चीज क्या है? फ्रॉम द बर्थ दे वर्क ऑन इंस्टिंक्ट। एनिमल रन्स ऑन हुँ, इंस्टिंक्ट। उन लोगों को पता राइट। होता है कि एक सांप को पता हो कि होता है कि जाके मुझे एक चूहा को मारना है, या स्मॉल हुँ, इंसेक्ट को, या कुछ कोई चीज को मारना है। अब हुँ, एनिमल विच इज कार्निवोरस, उसको पता होता है कि मुझे जाके मीट खाना है, आई वॉन्ट बी सर्वाइविंग ऑन ग्रास। हुँ, एक डियर के बच्चे को पता होता है कि आई हैव टू ईट ग्रासेस, आई वोंट बी गोइंग एंड रनिंग आफ्टर सम लायंस एंड किलिंग देम बोल के, बिकॉज दे वोंट हुँ, बी एबल टू एक्चुअली। हाँ, तो ये सब चीज उन लोगों को पहले से ही पता होता है, दे डेवलप हुँ, सम काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली। हुँ, ह्यूमंस का वो लैक होता है। ओके। व्हाटएवर ह्यूमन लर्न्स, थोड़ा बहुत तो हम लोग का टेम्परामेंट में, लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स दैट comes with us if I'm not हुँ, wrong, पर हुँ, उसके अलावा द होल प्रोसेस इज सोशलाइजेशन। ओके, Primary socialization from the family, secondary socialization from schools, from TV, from friends. So all those things we learn slowly and we develop it. और तभी राइट। हम लोग को ये भी समझ में आता है कि फैमिली क्या होता है और फैमिली किस हिसाब से रन करना होता है। See, one thing हुँ, we can easily understand: the lion of Africa and lion of India. हुँ, There might be some differences due to topography, हुँ, but the way they survive is mostly similar. They live in हुँ, pride only. They do not हुँ, survive alone like a tiger. हुँ, पर हम लोग हुँ, ह्यूमंस को अगर हम लोग जिस हिसाब से सिखाते हैं उसी हिसाब से सीखेंगे। फॉर few people, nuclear ओके, family will be very important. For many, like joint family will be very important. For राइट। many people, the parents respect to parents will be very important. For many, respect to like the wife or the spouse will be very important. So is this is all part of what I can call it as socialization, जो हम ओके, लोग को सिखाया जाता है ओवर द ईयर्स। एंड सोशलाइजेशन इज नॉट अ प्रोसेस जो हम लोग एक हफ्ता या 2 हफ्ता या 1 साल 2 साल में खत्म हो जाता है। इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। वी लर्न टिल द लास्ट ब्रेथ। राइट। सो दिस इज समथिंग लाइक आई थिंक It's इज very इम्पॉर्टेंट बिकॉज interesting, like one stark difference from what I understand, जो आपने बताया कि ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट पूरी डोमिनेट करता है एनिमल्स में। सो जैसे आप बोल रहे हैं ना, सो सेम स्पीसीज दूसरी जगह, जितना भी जगह पे अलग अलग जोग्राफी हो, वो डोमिनेट करेगा, सेम इंस्टिंक्ट से ही हर जगह पे सेम बिहेवियर्स दिखा सकता है। बट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट ह्यूमंस इज हम लोग इतनी प्लास्टिक है, इतनी हम लोग का जो सोशल इन्फ्लुएंसेस पूरी हम लोग को वेरिएशंस इतनी वैराइटीज में हम लोग को दिला सकता है कि despite our instincts we can behave so differently based on our location, our the people around us, how the या people raise us. No, ये एक या बहुत बड़ा डिफरेंस है, that's what I'm trying to understand from what you're saying, and it's very difficult एक्चुअली to define that. या मुझे Hmm. एक चीज लगता है ना कि मोस्ट ऑफ द लाइक I may be completely wrong, but most of the mental illness का Hmm. शुरुआत यहीं से होता है, which Okay. we as an Indian completely lack, and we do not actually explore this areas also, कि एक बच्चे का जन्म होते ही
how the parenting Hmm. starts, how the society is, how my religion is, Yes. how my culture Yes. is. Even I think small things like food culture, Hmm. because I think Yes. alcohol is also a part of food, beverages, Yes. and that culture. So all this thing does matter, मुझे जो लगता है, Right. क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करते हैं। वी ओनली फोकस ऑन या मेंटल इलनेस हुआ है, एटियोलॉजी हम लोग देखते हैं, बट हम लोग फैमिली हम लोग फैमिली को देखते हैं कि हाँ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड है, फाइन, पर सोशलाइजेशन किस हिसाब से है, फूड कल्चर Yeah. किस हिसाब Yeah. से है, Yeah. व्हाट इफ वी ट्राई टू एक्सप्लोर दोज एरियाज ऑल्सो। इट्स जस्ट अ थिंग थॉट एक्चुअली, No, this is नथिंग मोर देन completely दैट। blowing my mind because the importance suddenly it is like a clear difference है ना हम लोग का completely एक species जो हम लोग होते हैं वो बिल्कुल ही हटके है इसलिए कि हमारा social influences massive है जस्ट या फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ से लास्ट तक वो एनवायरनमेंट है वो पीपल अराउंड दैट एनवायरनमेंट और द ईथोस इन दैट सोसाइटी इतनी मैसिव इन्फ्लुएंस करके इतनी डिफरेंशिएशंस उसकी वजह से हो जाता है एंड दैट विल मेक अस मोर एंड मोर वल्नरेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेसेस जो या एनिमल्स का तो प्रॉब्ली स्ट्रेस मतलब क्या कोई मुझे मारेगी उसके अलावा शायद मुझे उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेस तो नहीं होगा बट हम स्ट्रेस लोग का नहीं कितनी होता है। सिस्टम सोशली बनाते 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 कॉम्प्लिकेट होते जाता है जैसे बढ़ेंगे एंड दैट मेक्स अस वल्नरेबल टू डिफरेंट काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेसेस and it is purely in one way या the fact that we are such a social animal वो एक important contributor for that I think that is what I'm trying to gather from what you're saying and it's a very massive input है वो mindset में to just to see a person suffering उनका suffering के पीछे more or less एक social factor इतनी बड़ा contribution कर सकता है ये it applies for us humans and no one else I think. Hmm, very ओके, interesting. अब मेरा क्वेश्चन है तुमसे ये चीज़ को लेके, सोशल Hmm, फैक्टर्स इम्पोर्टेंट तो है, लाइक देयर आर इन बुक्स hmm. आल्सो दैट सोशल फैक्टर्स नीड टू बी Yeah. फोकस्ड ऑन, बायोसाइकोसोशल हम लोग मॉडल को इम्पोर्टेंस Yes. देते हैं, पर Yes. हम लोग इंडिया में इसको कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? That is a question Yeah, from it's me to you, because you are a practicing psychiatrist also. Yeah, like not practicing psychiatrist if I'm not wrong, like, but you are doing DM, and that is the highest course in psychiatry, and you have to deal with family because you are child and adolescent psychiatrist. hmm, So hmm, like ये क्वेश्चन मेरे से तुमको है कि हम लोग का फैमिली, हम लोग का कल्चर, हम लोग का सोसाइटी का इम्पैक्ट, सी पर्सनालिटी में तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट करता ही है, hmm, ओवरऑल मेंटल हेल्थ में, बिकॉज मुझे नहीं hmm. लगता है कि इंडिया में वी डू गिव एम्फेसिस टू दिस फैक्टर, ऑल्दो दिस Yeah. फैक्टर इज इन द बुक्स, बट कितना इम्पोर्टेंट लगता है। जैसे द स्ट्रिंग ऑफ कॉन्वर्जेशंस ये हम लोग का अभी स्टार्टिंग ऑफ दिस एपिसोड से मैं नोट कर रहा हूँ सो वी स्टार्टेड विथ फैमिली हम लोग डिफाइन करने लगे कि ये फैमिली कितना इम्पोर्टेंट है और सिर्फ हम्म, ह्यूमंस में कितना ज़्यादा वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन करता है एज हम्म, अ फैमिली लेवल से सोसाइटी लेवल से एंड पूरा वो कल्चर और इथॉस लेवल से एंड इतना स्ट्रांग इन्फ्लुएंसर बनने के बावजूद भी आई एम वेरी हम्म, सॉरी टू से कि जो ट्रेडिशनली जो यहाँ पे हजारों साल से जो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो चल रहा है एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑल इलनेसेस का पता नहीं आज तक मे बी होम्योपैथी इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम माई लिमिटेड नॉलेज आज तक मोस्ट ऑफ द मेडिसिन सिस्टम्स फोकस ओनली ऑन मेडिसिन they only talk about your biological aspect of a person इनका बॉडी में हम्म, पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ बाहर का कुछ पैथोजन अंदर घुस के उस इन्फेक्शन से ये फिजियोलॉजी किसी रूप से बिगाड़ दी और उसका ही अगेन उसी फोकस में ट्रीटमेंट बट कभी भी कोई भी फिजिशियन आज तक किसी भी वर्ल्ड में साथ साथ एक पर्सन को पूरा अपना ओन सोशल सोसाइटी लेवल में कितना उसका स्ट्रेसर्स उसका इन्फ्लुएंस कर रहे हैं करके तुरंत वो इंस्टिंक्चुअली ट्रेन नहीं होते हैं उसके एंगल से देखना ही नहीं हो पा रहे एंड इन अ वे साइकियाट्री बाकी मेडिसिन सिस्टम से थोड़ा सा डिफरेंट क्योंकि वी या वैसे नॉर्मली वी आर डीलिंग विथ साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो ऑब्वियसली हम्म, इन्फ्लुएंसेस सोशली हम लोग को मिल जाता है बट
even within psychiatry, I'm sorry to say, there are so much of current training process that ये थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता है, मुझे लग रहा है। ये तुरंत हम देखेंगे इनका फिजिकल एग्जामिनेशन, उनका ओवरऑल सडन बिहेवियर चेंज का क्या क्या बायोलॉजिकल कॉसेस, वहाँ तक हम ढूंढते हैं हम्म, एक्टिवली। बट उतनी जो एक्टिवली जो हम उस कॉसेस को ढूंढते हैं, बट वो कॉसेस अगर सोशली क्या क्या है, उसको उतनी एक्टिवली नहीं ढूंढते हम्म, हैं। बट वी नो नहीं फॉर ढूंढते श्योर हैं। इन्फ्लुएंसेस आर मैसिव, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर मैसिव, यस। साइकेट्री में बहुत ज़्यादा है। बट जितना एक्टिवली वो चीज़ को खोज देते हैं, हम उतनी एक्टिवली साइको सोशल और एनवायरमेंटल कॉसेस को ज़्यादा नहीं खोजते। वो नहीं खुली है, ढूंढते जैसे आपने हैं। बोला, इट्स अ ह्यूज लैक। एंड एटलीस्ट फ्रॉम द करंट जनरेशन से आगे, दिस होल जो कहते हैं ना बायो साइको सोशल मॉडल, शायद इसका एक अलग एपिसोड ही हो। हम्म, वो हाँ, चीज़ में वी एक हैव मोर टू और लेस डिस्कस बिकॉज और ज़्यादा इम्पीटस चाहिए अभी भी। हम्म, बिल्कुल। बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट इवन आई थिंक कि हम लोग बहुत लैक कर रहे हैं इंडिया में। लाइक वी आर ओनली फोकसिंग ऑन अ सिंगल हम्म, system or single domain of treatment, although there are three different domains that has been taught to us, but हम लोग अभी यस। भी मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत लैक करते हैं ये सब चीज़ में। वेल अभी हम लोग दूसरा थोड़ा शिफ्ट होके लेट्स फोकस ऑन फैमिली अ बिट। और वही कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न फैमिली और इंडियन फैमिली, सी वन थिंग दैट I understand there is a huge difference between Western family and Indian family. The way everything works in that system of family, या उन लोगों का फैमिली में जिस हिसाब से काम करता है और हम लोग का फैमिली में जिस हिसाब से काम करता है, हम लोग का फैमिली में क्या क्या चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है, वहाँ का फैमिली में क्या क्या चीज़ को प्रायोरिटी दिया जाता है, एवरीथिंग आई थिंक इज डिफरेंट। पर यहाँ पे व्हाट आर द थिंग दैट, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर ही वेस्टर्न बनने का कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब सी कल्चरली वी आर नॉट एबल टू completely ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ टू बी वेस्टर्न। पर हम लोग माइंडसेट बहुत ज़्यादा वेस्टर्न माइंडसेट के साथ चलते हैं। तो तुमको क्या लगता है कि हाउ कैन वी अंडरस्टैंड this family system in western country, typical western country, I'm not talking about Pakistan or wahan se aage bhi, I'm just talking about western part of Europe and North America and India. ओके। फ्रॉम व्हाट आई ऑलवेज बिलीव, एक फैक्चुअल डिफरेंस ये है कि वेस्टर्न सोसाइटी, जब से एक इंसान पैदा हो जाते हैं, ये उस पर्सन का इंडिविजुअल जर्नी है। वो आप पैदा होने के समय से आप अपना एनवायरनमेंट से आप कितना अचीवमेंट करते जा रहे हो, कितना आपने लाइफ में माइलस्टोन्स को अनलॉक करते जा रहे हो, वो अपना एक पर्सनल जर्नी है। एंड उसमें कोई आपके साथ जॉइन करेंगे, मे बी एज अ स्पाउस, या कोई जॉइन नहीं भी करेंगे, Hmm. बट ये अपना इंडिविजुअल जर्नी है। तो आप कुछ भी करोगे, अपना ओन अचीवमेंट बाहर दिखाने के एक मकसद अल्टीमेटली होता है। इससे बिल्कुल ज़मीन आसमान फ़र्क में है हमारा सोसाइटी जो है, जो मैं सिर्फ इंडिया का ही बात करूँगा, और इससे मिलते जुलते जो सोसाइटीज़ होती है, जो हमारा एशियन और साउथ एशियन फैमिलीज जो होते हैं, यहाँ पे ये इंडिविजुअल जर्नी नहीं है। कभी भी कोई जन्म लिया है, Hmm. ही इज़ जॉइनिंग अ कल्चर और अ फैमिली और उनका जनरेशन। ये वंश और कुल की बात बहुत चलता है हमारा जो पूरा बहुत इस ज़्यादा साउथ चलता एशियन है। कल्चर सिस्टम्स में। सो इट इज़ नॉट ओनली योर जर्नी, ये तुम्हारा पूरा खानदान का जर्नी। एंड ये इंडिविजुअल इसलिए नहीं है, और इसलिए हमेशा बार बार फैक्ट्स बताता है कि हमारा कल्चर जो है बहुत कलेक्टिविस्टिक है। हम या। कभी कभी बहुत मुश्किल से ये डिसीजन लेना पड़ेगा जो खुद के लिए होता है। और ये चीज़ आजकल जैसे आपने बताया, जो हम लोग चाहते हैं वेस्टर्न जैसे, हम लोग को वो बहुत डिफरेंट दिखता है ना। कोई बंदे, हम्म, नहीं मैं मम्मी-पापा जो डॉक्टर से मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा, मैं जाके बनूँगा, मैं एक सिंगर बनूँगा, ये मेरा ही पैशन है, ये मेरा एक इंडिविजुअलिटी है। और सोसाइटी जो कह रहे हैं वो कैसे बताएँगे मुझे ये सब, और मैं बिल्कुल वो लाइन में नहीं जाना चाहता हूँ। एंड दिस आइडिया दैट कम्स फ्रॉम वेस्ट, ये इक्वली वैलिड आइडिया, ये मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगा। बट वो इसलिए अट्रैक्टिव है कि ये हम लोग का पूरे ethos से बहुत हटके डिफरेंट है।
एंड डेफिनेटली ये जिस हमारा जो ओन हिस्ट्री के हिसाब से हम कॉलोनियलाइज़ हुआ है, उससे हुँ, काफ़ी दैट इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हैज़ वेरी ब्यूटीफुली सीप्ड इन। सो हम एक बीच में हम लोग को हमेशा एक स्प्लिट हो गया, हम ये करें या ये करें, ना? हम मम्मी-पापा का उनका जो खानदान का जो है रास्ता उसको आगे बढ़ाऊँ, उनका रोशन करूँ या अपना एक पैशन है, हुँ, अपना एक ओन इंडिविजुअल टैलेंट है, मैं इसके पीछे भाग जाऊँ। वी आर ऑलवेज़ कन्फ्यूज़्ड बट अट्रैक्टिव तो इसलिए लग रहे हैं कि हुँ। दैट इंडिविजुअल जर्नी कम्स विथ अ लॉट ऑफ फ्रीडम। जो फ्रीडम टू डू व्हाटएवर यू वांट बिकॉज़ इट इज़ योर लाइफ करके ये जो थॉट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है ना हमारा कल्चर से, सो इसलिए बहुत अट्रैक्टिव है। द बहुत ग्रास इज़ ऑलवेज़ डिफरेंट। ग्रीनर ऑन द आउटसाइड। उनको हमारा या कल्चर को देख के थोड़ा-सा उनका भी वही जेलसी होती है, समझे? सो दिस इज़ सीपिंग इन, ये इनेविटेबल है बिकॉज़ वी आर गॉन थ्रू पूरा कल्चरल कोलोनियलिज़्म, इंपीरियलिज़्म सब गॉन थ्रू करके हम अभी इस ज़माने में बैठे हैं जहाँ पे वो सब इन्फ्लुएंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हमारा लाइफ में एंड ये लड़ाई मतलब चल रहा है अभी भी। मोटा-मोटी हुँ, मोटा-मोटी कॉलोनियल हैंगओवर इज़ रियल एक्चुअली, क्योंकि हम बिल्कुल, लोग वही हैंगओवर में फैक्ट। चल ही रहे हैं। समवेयर आई फील कि ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हम लोग को बन गया। वी फेल्ट दैट इज़ द ओनली राइट वे। मोस्ट ऑफ द हुँ, चाइल्डहुड हम अपना भी हम सोचेंगे ना, वी आर इन दैट लाइक 4th जनरेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। हम लोग को बिल्कुल वही सोच हम लोग का हमेशा रहा है कि इट शुड बी योर लाइफ, योर डिसीजन वाली जो चीज़ों से हम या लड़ते आए अपना पेरेंट्स से, जो उनका इथॉस को छोड़ के। बट देन सडनली देयर इज़ अ रिनाइसेंस फिर से आ रहा है। समवेयर वी फील कि दिस इज़ अ कॉलोनियल माइंडसेट, अपना इंडिविजुअलिटी क्यों छोड़ या रहा है? एंड सडनली स्लोली दिस कलेक्टिविस्टिक थिंकिंग का एक वैल्यू भी धीरे-धीरे कुछ लोगों को आने लगे। सो पीपल आर स्प्लिट आजकल। Yeah, but even I think with the change in total industry, change in the whole globalization and नया नया चीज जो डेवलप हो रहा है द इंडस्ट्रियलाइजेशन हुँ, अभी because now the world is mostly considered to be one, like it's so there is a very यस, thin gap between two cultures right now. बिल्कुल, But in बिल्कुल। a way, see, one thing is एज पर एन इंडिविजुअल हम लोग थोड़ा बहुत अपने आप को थोड़ा बहुत मिटा रहे हैं, मतलब हम लोग का जो कल्चर है उसको थोड़ा दूर हटा रहा है। बट अनदर हुँ, थिंग इज वी आर नॉट एबल टू एडजस्ट विद देयर कल्चर कंप्लीटली। हम लोग का क्या है कि यस। थोड़ा बहुत हम लोग एडप्ट कर रहे हैं उन लोगों का कल्चर, बट बहुत सारा हम लोग का माइंडसेट अभी हम लोग का ही कल्चर का है, एंड दैट इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन आवर हेड। आई थिंक इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल ये मुझे दिमाग में याद आ रहा है कि ये लास्ट वन जनरेशन से दिस कल्चर ऑफ वी अच्छे से पढ़ाई करना, तुम अपने लिए बड़ा बड़ा डिग्री करके तुम फॉरेन में कोई हुँ, जॉब ले लो, योर हुँ, लाइफ का इनकम बढ़ते जाएगा। सो हम एक लाइन हुँ, में उसके पीछे हम जाते हैं क्योंकि हम उसमें एम्बिशियस हो जाते हैं। तो सडनली जब बच्चा पैदा हो जाता है कि तब हम लोग डिमांड करते हैं मेरा मम्मी पापा को, आप आ जाओ मेरे साथ रहो, आप दादा दादी हो, आप इनको ख्याल रखना है। द नाउ वी आर स्प्लिट विद दैट होल कलेक्टिव। नॉर्मली कलेक्टिव या फैमिली में वही होता है, बच्चा पैदा हो गया पूरा फैमिली उसको बढ़ा देते हैं। एकदम वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। देखो ये हो गया अभी। मतलब हम लोग का क्या है ना, लाइक दिस दिस मिक्स थिंग इज एक्चुअली हेल्पिंग अस टू ग्रो फर्दर, बट इज ऑल्सो ब्रिंगिंग अस वेरी पीछे। मतलब हम लोग ये भी नहीं सोच सकते हैं कि, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम लोग का एवरीथिंग इंक्लूडिंग द फूड, इंक्लूडिंग द ड्रेस वी वेयर, हाँ, ये जो हम लोग कभी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे कि एक जॉइंट फैमिली में रह के एक इंडिविजुअल किस हिसाब से डेवलप होता है और एक न्यूक्लियर फैमिली में रह के यस, एक इंडिविजुअल किस हिसाब से डेवलप होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक विलेज में रह के मुझे जो लगता है, आई एम जनरलाइजिंग, आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग, पर मुझे लगता है पीपल हु स्टेज इन विलेजेस हम्म, दे हैव मोर कैपेसिटी ऑफ फाइटिंग विद द सोसाइटी, मे बी नॉट इंटेलेक्चुअली, बट उन लोगों के पास ज़्यादा लाइफ स्किल्स होता है। ज्यादा वो एक जज्बा होता है ना, एक कॉन्फिडेंस टू जस्ट फेस एवरीथिंग बिकॉज यू आर नॉट अलोन वाली फीलिंग है ना हमेशा। राइट, दैट्स ट्रू। बिल्कुल।
और इट्स नॉट जस्ट वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। आई थिंक हम लोग, मैं तो एक विलेज में रहता हूँ, लाइक विलेज जहाँ पे हम लोग के 5 बजे के बाद गाड़ी भी नहीं मिलता है, वैसा वाला विलेज में रहता हूँ। तो हुँ, यहाँ का और हम लोग का मार्केट का जो टाउन एरिया का, वहाँ का लाइफस्टाइल इज ऑल्सो कम्प्लीटली डिफरेंट। हुँ, Over there, people are more focused on education, more focused on achieving things. यहाँ अचीवमेंट। पे वो हुँ, थोड़ा लैक लगता है मुझे, लाइक वी आर नॉट मच फोकस्ड अबाउट अचीविंग थिंग्स, वी आर जस्ट फोकस्ड अबाउट सर्वाइविंग। ओके, ऐसे वैसे करके सर्वाइव हुँ, करना है, ऐसे वैसे करके आगे बढ़ना है, हो जाएगा। वेरी फ्यू पीपल, वेरी फ्यू हुँ, फैमिलीज आर देयर इन आवर विलेज जहाँ पे एजुकेशन इज गिवन प्रायोरिटी, कि एजुकेशन करना ही, एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना ही है। तो यहीं से हम लोग को पता चल जाता है कि आई एम completely going in another direction, you are completely going in another direction, so the outcome हुँ, will be completely different. Recently I think I was discussing with Sara only, and I asked her, अगर एक इंसान का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी या आईक्यू या ईक्यू या एसक्यू हुँ, बराबर है, लाइक हुँ, लेट द नंबर बी 100, ओके, या हुँ, लेट द नंबर बी एक्स। एक इंसान कोलकाता में है, एक इंसान कालिम्पोंग में है, with same हुँ, IQ, SQ, and EQ, but in two राइट, different part of the country. One in a very major city and one in a very small town like mine. सोचो मेरा ही विलेज में है, who सही have बात। higher chances of getting a better job, getting a better मतलब life after a certain period of time, क्योंकि कल्चर भी डिफरेंट है। डेफिनेटली ये तो नहीं बोल सकते हैं कि तो कोई भी आगे बढ़ सकते हैं, बट द पर्सन लिविंग इन कोलकाता हैज मोर अपॉर्चुनिटीज देन द पर्सन लिविंग इन हुँ, कालिम्पोंग। जैसे कि कोई मतलब नीट के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए जाना पड़ा, द पर्सन माइट हुँ, ओनली हैव टू ट्रैवल 5 minutes। For us, या there is not a single place where we can study or we can have this kind of thought कि हाँ नीट के लिए पढ़ूंगा, या अगर कोई एयर होस्टेस बनना चाहता है, या कोई एक होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी करना चाहता है, मतलब आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन एजुकेशन पार्ट। ओके, बिकॉज हम लोग का सोसाइटी इस हिसाब से कंस्ट्रक्ट है कि एजुकेशन इज गिवन प्राइमरी प्रायोरिटी टू अचीव एवरीथिंग। लाइक दिस होल डिफरेंस ना इन सिटी का और विलेजेस का, ये भी एक लेवल में आप सोचो ना, दिस दिस अगेन इज लाइक द सेम डिफरेंस दैट हम लोग वेस्ट और ईस्ट में देखते हैं। जो सिटी में आप जाएंगे तो हाँ, और ज़्यादा कॉलोनियल इन्फ्लुएंसेस है, जो जहाँ पे ज़्यादातर या इंपीरियलिस्टिक पार्टीज रहा है। विलेज में वो या इतना कॉलोनियलिज्म परवेड नहीं किया गया, इसकी वजह से वहाँ पे अपना ओन इथॉस और कल्चरल वो सेम रहा। तो इसमें मैं ये एंगल से देख रहा हूँ कि जो नॉर्मली सेम आईक्यू में होते हैं, जो सिटी में जो पैदा हुआ और जो विलेज में उतना ही सेम आईक्यू में जो पैदा हुआ, हम्म द होल कल्चर डिसाइड्स हियर ना। सो किसी ने अगर विलेज में एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर से पैदा हुआ, उनका फैमिली इज अ फैमिली ऑफ फार्मर्स, राइट? फार्मिंग इज ऑलवेज अ कलेक्टिविस्टिक सोसाइटी का जॉब होता हम्म है। वो उतना ही सोचेगा कि मैं अपना फार्मलैंड को और कैसे मस्त बनूँ और कितना बेटर करूँ, मैं अपना सेम प्रोफ़ेशन में रहूँ, बट इसको और बेहतर कैसे करूँ और मोर हम्म सस्टेनेबल कैसे करूँ, वो कुछ करेगा। उसको ये ज़रूरी नहीं होगा क्योंकि दिस इज़ माय फैमिली, दिस इज़ माय हम्म ट्रेडिशन और ये अपना ही जो फैमिली का जो जॉब ऑक्यूपेशन है, इसको मैं और बेटर करूँ। बट उतना ही आईक्यू ये किसी और सिटी में जो रहेगा, हम्म उनका रूट्स डिफरेंट है, वो इंडिविजुअलिस्टिक है, ही डजंट हैव द रूट्स कनेक्टेड टू अदर्स। वो अपना ओन स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूंगा हु इज मोर सैडर, हु इज हाँ, मोर अनहैप्पी, देन आई थिंक द टाइट शिफ्ट्स अपॉर्चुनिटी वाइज देखेंगे, द पर्सन इन द सिटी इज मोर, बट वो उनका इतनी एक्सपेक्टेशन है कि ही इज मोर लाइकली टू फील या मिजरेबल। इट्स अ प्राइस दैट यू हैव टू पे, आई गेस। या मतलब हम लोग वही देखते हैं ना कि मतलब कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, बिकॉज आई हैव बीन born and brought up in a village. I always find city life very fascinating. They get all the opportunities, all the better health care, कि मतलब यस। हेल्थ केयर इन द सिस्टम वे कि हम लोग अब 7 बजे कोई रात को बीमार हो गया, वी हैव टू सर्च फॉर कार्स,
like That's anything, yes. and they will be charging whole lot of money to just to reach the town. तो facilities के आधार में there are like many things that a person in city will be getting, पर अगर हम Is लोग दूसरा एंगल से privileged. देखेंगे लाइक हाँ, दे आर प्रिविलेज, पर अगर हम लोग दूसरा एंगल से देखेंगे कि जैसे कि इफ आई हैव अ बेटर फार्म लैंड और इफ आई एम एबल टू improve my farming, then yeah, there are many opportunities that is already available to me from birth itself. तो उस हिसाब से भी Hmm. देख सकते हैं, बट वी ऑल्सो हैव टू एडजस्ट विद दिस ग्लोबल environment या global Yeah. system. Yeah. And over there like education, economy, all this given priority than this farm also. So ये मतलब बहुत ऐसा वही चीज तो है है कि ना, लाइक दिस वी ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये सबको अप्लाई होता है ना। या दोनों एक दूसरे को उसी एंगल से देख रहे हैं कि योर लाइफ सीम्स मच मोर बेटर एंड इनको लगता है योर लाइफ सीम्स मच मोर बेटर। स्केल्स इन विच जो हम रिसोर्सेस की बात करेंगे ना, जो सर्विसेज, जो हेल्थ का बेसिक अमेनिटीज और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, उसमें डेफिनेटली ये अग्री, विलेजेस हाँ और रूरल एरियाज को पीछे छोड़ना नहीं चाहिए। उनमें जितना हाँ इक्वल अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज फॉर बेटर लाइफ होगा, देन सडनली आई माइट स्टिल फील वो फैसिलिटीज को अगर आपने ठीक से रखा गया, बेसिक लाइफ की सस्टेनेंस के लिए जो बेसिक नीड्स है उसको आपने equally importance to even villages को आप दे दिया है, then suddenly you will see this shift in mindset even more, then again may people will cross migrate, मुझे लगता है। but as of now, yes, for anyone the grass is greener on the outside, but ज़्यादातर from someone from a village, the grass is more or less better on the cities, so everybody wants to go to a city or a urban life। वो definitely ज़्यादा mindset आजकल वही तो या चल रहा है, and that is how we have also been brought up, है ना। या व्हाटएवर हम लोग अभी जो डिस्कस किए ना, इन अ माइक्रो स्केल इट्स अबाउट वेस्टर्न सोसाइटी एंड इंडियन सोसाइटी. Yeah, Most of the simple as Indians that. wants to go to west and like live there, True. and micro Mm. level में देखेंगे तो it's about village and city. Live that side of life. तो उस हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं. एक्चुअली अभी जब हम लोग बात कर रहे थे ना, आई आई जस्ट रियलाइज्ड कि विलेज लाइफ में हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में जब तुमने बोला, सी वन थिंग आई फेल्ट वेरी बैड टू से कि हम लोगों का लाइक we do not have a proper healthcare system abhi hai. Matlab there are very many missions that has been started, very many program that has been started by this country, but are we lacking on all these areas? ये भी एक चीज है which I wanted to discuss with you, because this is a thing that has haunted me for like almost one more than 1.5 year now, and we have discussed it while we were discussing it informally also, calls में, कि what are the things we are lacking, what are the things we are not even given priority to. Maybe that episode will be very controversial, I guess, but definitely I think it need to be discussed in someday or another, and somebody have to discuss those areas also. Yes. So that also actually I wanted to discuss it with you, क्योंकि you know very well like मतलब you are in a city जहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज इज ह्यूज एक्चुअली. मेंटल हेल्थ इश्यू सिर्फ उस हिसाब से नहीं देखेंगे, बट एडिक्शन के हिसाब से भी अगर हम लोग देखेंगे, हाँ, बिकॉज इट ऑल्सो कम्स अंडर मेंटल हेल्थ ओनली, Mm. तो इट्स ह्यूज ओवर देयर. Yeah. तो वहाँ पे किस हिसाब से सिस्टम काम कर रहा है. इवन आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन इंडिया, एंड फॉर दैट आई वांटेड लाइक किसी दिन हुआ तो किसी पर्सन हु इज वर्किंग आउटसाइड इंडिया एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्कर, उसको भी हम लोग बुला सकते हैं टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस Yeah. ऑफ रोल ऑफ साइकेट्रिक सोशल वर्कर इन इंडिया एंड Correct. अब्रोड. तो ये सब चीज़ के बारे में भी कॉन्टेक्स्ट से भी बहुत हम समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में भी मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एंड यू आर द वन टू टेल मी दिस कि लाइक वी हैव टू फोकस ऑन सोशल इश्यूज दैट ओवरऑल मेंटल हेल्थ या मेंटल हम लोग का जो फील्ड है वो फेस कर रहा है. व्हाट आर द थिंग्स वी आर लैकिंग, so these things also need to be discussed.
आज का हम लोग का डिस्कशन वाज मोस्टली फैमिली टू अंडरस्टैंड द कल्चर बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन, बट although we diverted a lot, but the the main goal of bringing this podcast is not to focus only on one thing. Yeah. There are many things that we need to discuss about, many things that we need to improve, many things that we need to bring down probably अगर जरूरत नहीं हुआ तो uh, changes is important, and we have to respect changes also. तो Yes. अगर लोगों को थोड़ा बहुत इंसाइट हुआ, थोड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज डेवलप हुआ ये सब चीज़ के बारे में, होपफुली ट्रीटमेंट के होल प्रोसेस में भी इजी होगा, या हम लोग का भविष्य में किसी ना किसी इंसान को इवन 1% भी चेंज करेगा। दैट इज द मेन गोल ऑफ ब्रिंगिंग दिस दिस Mm. पॉडकास्ट टू यू पीपल। Yes. सो Yes. कंक्लूजन में, लाइक, वेल, डू यू वांट टू से समथिंग? I think simplest conclusion is हम लोग का द इन्फ्लुएंस जो हमारा हेल्थ में, बोथ फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ, ऑल वेल बीइंग में, कल्चर की इन्फ्लुएंस, फैमिली की इन्फ्लुएंस, सोसाइटी की इन्फ्लुएंस मैसिव होता है। जो हम्म। एक सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल एंगल से देखना तो पड़ेगा ज़रूर है, बट वो काफ़ी नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बॉटम लाइन। और उस या एंगल से बहुत डिस्कशन की ज़रूरत है कि हाउ इतनी कल्चरल डिफरेंसेस कैसे रोल्स प्ले करेगा अपना अपना ओन इंडिविजुअल लाइफ गोल्स में भी, और ओवरऑल सोसाइटल प्रेशर्स में भी। या तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। हम लोग ऐसा एपिसोड्स लेके आएंगे, एंड वी विल बी डेफिनेटली इनवाइटिंग मोर गेस्ट ऑल्सो। कभी वेल विल बी इंटरव्यूइंग दैट गेस्ट, कभी आई विल बी इंटरव्यूइंग दैट गेस्ट, बट we wanted to explore, and we wanted to improve the quality of, like, mental health in India overall. यस। किसी यस। ना किसी तरीके से we have to do it, and that is something I think is of utmost important right now. So डेफिनेटली। with that, I think we can end the session, and we will be coming next Sunday. And संडे को ही हम लोग अपलोड करते हैं एवरी एपिसोड। सो आप वेट कीजिएगा संडे को। विद दैट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। टिल नेक्स्ट टाइम। बाय।